हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान सरल होगा और बहुत ही इजी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व कराया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कंपटीशन की दुनिया में मैथ का ये सबसे खतरनाक कंसेप्ट लेकर आए हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने कराया जाता है। तो सबसे जबरदस्त और सबसे खतरनाक तरीका आप देख सकते हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक होने वाली है। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान कराया जाएगा। एक एक अक्षर का अर्थ आपको बताया जाएगा, एक एक वर्ड आपका क्लियर कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। चैप्टर नंबर हमारा ये चल रहा है डिस्काउंट यानी कि बट्टा। डिस्काउंट से चल रहा है ये डिस्काउंट बट्टा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनता है आसान। एक शोरूम में विभिन्न वस्तुओं के अंकित मूल्यों को इस प्रकार प्रकट किया जाता है यानी कि दर्शाया जाता है कि ग्राहक को 10% की छूट देने के बाद भी शोरूम के मूल्य को 20% का लाभ होता है। यानी जो शोरूम का मालिक होता है उसको 20% का लाभ होता है। तो मैंने ये वाला कंसेप्ट बताया है डिस्काउंट में कि सबसे ज़्यादा और सबसे मोस्ट कॉन्सेप्ट है ये इक्वल टू इक्वल फॉर्म में कि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद क्रय मूल्य पर लाभ या हानि % होता है। ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है और इसी फॉर्मेट से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आसान मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो उसने क्या किया, ग्राहक को 10% की छूट दी, तो अंकित मूल्य पर 10 की छूट दी, 90% में वस्तु को बेचा। देखो यहाँ तक लाइन क्लियर हो गई। और शोरूम के मालिक को फिर भी 20% का लाभ हुआ। तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य पर 20 का लाभ हुआ, 120% के बराबर हो गया ये। अब देखिए हमसे पूछा है कि प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताना। तो देखिए ये अंकित मूल्य हो गया और यहाँ पर ये क्रय मूल्य होगा। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए यहाँ से हम इसको छोटा कर लेंगे, 30 × 90 और 30 चौका 120। और जैसे कि आप जानते हैं कि बराबर में मान अपना होता है। देखो यहाँ पर ये 3 जो है ए का गुणनफल है यानी कि अंकित मूल्य का गुणनफल है। ये ए अंकित मूल्य का मान नहीं है। अंकित मूल्य का मान जो होगा ये बराबर में होता है इधर। तो अंकित मूल्य हो गया 4 और क्रय मूल्य हो गया 3। तो अंकित मूल्य 4 लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे 3। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया। और हमें मालूम हो गया है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशो आया है वह 4:3 है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए हो चुका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। और वही तरीका इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट का आप देख लीजिए। एक व्यापारी ने एक टेबल पर 37,062 रुपये अंकित मूल्य किया। देखिए 37,062 रुपये मूल्य अंकित किया और उसे 33% की छूट देते हुए बेच दिया। अब आप देखिए इस पर 33% की छूट दी गई तो मीन्स 77% में बेचा। क्लियर। और जब अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होती है तो उसे उसका लाभ 42% होता है। 100 में जोड़ कर लिखेंगे, क्रय मूल्य पर लाभ % इधर लिखेंगे। हो गया इक्वल टू इक्वल, यही सेम फॉर्मेट आपके सामने। तो तालिका का लागत मूल्य बताए। लागत मूल्य या क्रय मूल्य सेम एक ही अर्थ होता है। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे। देखो % से मैंने % को काटा और 142 से मैंने इसको काटा 261 बार। अब यहाँ पर मैं 77 और 261 की गुणा करूँगा तो क्रय मूल्य या लागत मूल्य हमें मिल जाएगा 17,487 आ जाएगा। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो 17,487 रुपये होगा इसका लागत मूल्य। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया बड़ा आसान और सरल शब्दों में आपके सामने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 74। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 बहुत ही आसान और सरल शब्दों में वही तरीका जो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन को इजी बनाया जाता है। एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार मूल्यांकित करता है कि 22% छूट देने के बाद भी देखिए अंकित मूल्य पर 22 की छूट दे रहा है, तो इसका मतलब है 78% में उसको बेच रहा है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, यानी कि क्रय मूल्य पर उसको लाभ होता है। तो क्रय मूल्य कितना है उसका 650 रुपये और क्रय मूल्य पर फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो इसको 6/5 लिख देंगे। 20% के लाभ को ऐसे लिख देते हैं, 20% का लाभ 100 में जोड़कर लिखते हैं 120% का बटे में 100, 20 छिके 120 पंजे 100। आप जानते हैं 20% का लाभ ऐसे लिख देते हैं फ्रैक्शन में और उसका अंकित मूल्य हमें बताना है। तो देखिए सिंपल सा तरीका, आसान सा तरीका, परसेंट की मैंने इधर 2 जीरो लगा दी, इधर सिंपल 13 पंजे 65, 50 बार 13 छिक 78, क्लियर। और 6 से मैंने 6 काटा, 5 से मैंने 10 बार काटा, तो अंकित मूल्य होगा हमारा 100 गुणा 10 हो गया 1000 रुपया। देखिए अंकित मूल्य हो गया 1000 रुपया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये वाला ऑप्शन बी इज राइट। देखिए बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने 1000 रुपया आ गया है वस्तु का अंकित मूल्य। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने किया है इस कॉन्सेप्ट से। अब क्वेश्चन नंबर आता है 75। एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% की छूट देता है। देखिए अंकित मूल्य पर 36 की छूट देता है, 64% में बेचता है, फिर भी 25% का लाभ प्राप्त करता है क्रय मूल्य पर। देखिए 25% का लाभ 125 ऐसे लिखेंगे, परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, ये आपस में नहीं कटते, तो इसका मतलब अंकित मूल्य हो गया हमारा 125 ये वाला और क्रय मूल्य हो गया हमारा 64। क्लियर। बराबर का मान अपना होता है, ध्यान रखना चाहिए। इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, इसलिए बराबर का मान अपना होता है। अब देखो यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% कम कर दिया जाए, देखिए क्रय मूल्य है 64, अगर क्रय मूल्य को 20% कम कर दिया जाए, 64 का 20%, 80%, यानी कि 80% को 4/5 कहेंगे। देखिए अब क्रय मूल्य हो गया ये कम हो गया क्रय मूल्य, तो उसे पहले के समान लाभ प्राप्त करने के लिए, अब क्रय मूल्य को अगर वह बेचता है तो इस पर पहले के समान 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसको लिखते हैं 5/4। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा, सबसे पहले ये मालूम करेंगे। 5 से 5, 4 से 4, 64, 64 में बेचना है। तो देखिए इसने कहा उसे पहले के समान लाभ प्राप्त करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर अब कितने % की छूट देनी चाहिए। अब देखिए अंकित मूल्य इसका है 125 और विक्रय मूल्य हो गया उसका 64। देखिए इस पर इसने कितनी छूट दी है, देखिए 61 की छूट दी है 125 पर, 61 गुणा 100% का चिन्ह, 25 पंजे 125 चौका 100, 4 एकम 4 छिक 24 बटे में 5। अब देख लीजिए आ गया 5 चौक 20, 5 अठे 40 और 5 अठे 40, आंसर आ गया 48.8। देखिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 48.8%। तो उसने 48.8% की उसको छूट दी थी। क्वेश्चन नंबर 76। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही आसान और आराम से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही इजी और सरल मिलेगा। एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% की छूट देता है। देखिए अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, 85% में वह उसको बेचता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। तो लाभ क्रय मूल्य पर कमाता है,
20% का 120%, जिसका अंकित मूल्य 7200 रुपया है। तो देखिए बहुत ही आसान और सरल, अंकित मूल्य 7200 रुपया दिया है, ये रहा। तो बताइए दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करेगा, यानी कि कितने में खरीदेगा। भुगतान करने का मतलब हो गया खरीदना, कितने में खरीदेगा, क्रय मूल्य पूछा है। चलिए परसेंट से मैंने परसेंट को काटा, 12 6 72, 60 बार ये काट दिया। 60 और 85 की गुणा करेंगे, 0 6 पंजे 30, 3 6 48, 3 51, 5100 रुपये में वह उसको खरीदेगा। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 5100 रुपया। 5100 रुपया, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 77, देखिए क्वेश्चन नंबर 77, एक व्यापारी अपने माल की कीमत लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। देखिए आप 40% अधिक अंकित करता है, आप इसको ऐसे लिखेंगे, लागत कीमत से 40% अधिक अंकित करता है, 140, क्लियर, 140 करता है। फिर वह माल का 1/5 भाग, देखिए इसका 1/5 भाग, इसका 1/5 भाग होता है 28, 28 पंजे 140 होता है। माल का 1/5 भाग और माल का आधा, माल का आधा 140 का आधा हो गया 70, और शेष माल, शेष माल कितना रह गया, शेष माल रह गया 140 में से अगर इसे घटाए 70 और 28 98 घटाएं तो 42 बचता है, क्लियर। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत इजी और आसान हो जाएगा। अब शुरू करते हैं, देखो। फिर वह माल का 1/5 भाग किसको कह रहा है, इसको 28 को वह 10 की छूट पर बेचता है, यानी कि 90% में वह उसको बेचता है, प्लस माल का आधा अंकित मूल्य पर बेचता है। देखिए माल का आधा अंकित मूल्य पर बेचता है, ये हो गया आधा, 70 बैठता है इसका, माल का आधा अंकित मूल्य पर बेचता है। अगर हम देखें ऐसे, आधे को अंकित मूल्य 140 को काटेंगे 2 से, 70 बैठता है, ऐसे लिखेंगे, प्लस शेष बचा भाग, ये रहा शेष माल, यानी शेष बचा भाग 42 है, ये 20 की छूट पर बेचता है। 20 की छूट हो गई 4/5, यानी 20 की छूट है तो 80% में बेचेगा, और 80% को हम 4/5 लिख देते हैं। तो देखिए इसको हल करेंगे, परसेंट से 1 0 काटी, 1 दशमलव यहाँ, 9 8 72.7, 9 दूनी 18, 7 25, प्लस 70 प्लस ये 5 8 40, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 6 32, 33.6। देखिए इतने में बेचता है वह इसको। अब ये हम देखते हैं कितना हो गया, 0.6, 0.2, 0.8, 3 और 5 8, 3 7 10, 2 12। देखिए 128 में बेचता है, तो 100 के अकॉर्डिंग उसको लाभ परसेंट हुआ, 28.8% का लाभ हुआ। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 28.8, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, देखिए क्वेश्चन नंबर 78, यदि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम अंकित मूल्य लिखेंगे, ये अंकित मूल्य पर 10 की छूट देगा, 90% में वस्तु को बेचेगा, और बेचने पर क्रय मूल्य पर उसको लाभ होता है। देखिए फिर भी 30% का लाभ कमाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य बताए जिसका क्रय मूल्य
450 रुपये, ये रहा क्रय मूल्य। इस क्रय मूल्य पर उसको 20-30% का लाभ होता है, ये लिखेंगे। 100 में जोड़कर लाभ को लिखते हैं 130%। तो देखिए परसेंट से मैंने ये परसेंट काटा और 90 पंजे होता है 450, तो वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा 13 पंजे 65 और ये 0, 650 रुपया। 650 रुपया आ गया वस्तु का अंकित मूल्य। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा 650 रुपया। क्वेश्चन नंबर आता है 79। अब 79 भी बड़ा ही आसान और सरल तरीके से करेंगे, इजी बनाएंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सुनील ने लेबल वाले मूल्य पर, लेबल का मतलब हो गया अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर पंखा खरीदा। यदि उसने इसे 15% की छूट पर खरीदा होता, पहले 10% की छूट, अब 15% की छूट, तो छूट उसने बढ़वा ली। कितनी बढ़वाई छूट? 10 की बजाय 15, यानी कि 5% की छूट उसने और अधिक ले ली, जिसकी वजह से उसे 400 रुपये बच जाता है। तो अंकित मूल्य पर 5% की छूट बढ़ा देने से उसे 400 रुपये बच जाते हैं। तो पंखे का लेबल वाला मूल्य यानी कि अंकित मूल्य बताए। 5 से मैंने इसको काटा, 5 8 40, 1 0, 80 बार। परसेंट से 2 0 यहाँ लगाएंगे, तो अंकित मूल्य या लेबल मूल्य आ गया पंखे का 8000 रुपया। 8000 रुपया, ऑप्शन ए इज राइट। देखिए 8000 रुपया, बिल्कुल क्वेश्चन को वहीं पर ही फिनिश किया जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया है इक्वल टू इक्वल चल रहा है, कहीं पर भी देख लीजिए आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी कॉन्सेप्ट से होता है और मैथ को बहुत आसान बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, देखिए क्वेश्चन नंबर 80, सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान होगा। एक आदमी ने 12% छूट पर एक घड़ी खरीदी। यदि उसने इसे 24% छूट पर खरीदा होता, देखिए छूट कितनी बढ़ा दी उसने, 12 के बजाय 24, यानी कि 12% और छूट बढ़वा ली उसने, तो उसे 2400 रुपये कम में वह घड़ी मिलती। तो देखिए छूट से कितना फायदा हुआ। तो अंकित मूल्य पर 12% छूट बढ़ाई उसने, पहले 12 थी अब 24, तो 24 में से 12 घटाएंगे, 12% की छूट की वजह से उसे 2400 रुपये कम में वह घड़ी मिलती। तो घड़ी का अंकित मूल्य ये वाला बताए, 12 दूनी 24, 200 बार काटा, परसेंट की 2 0, 20,000 रुपये। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 20,000 रुपये। लीजिए बहुत ही आसान सरल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट चलता है हर एक क्वेश्चन में। अब यहाँ पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल ही फॉर्मेट चलेगा। जैसे कि मैंने बताया कि दुनिया के मैथ की कंपटीशन, दुनिया में सबसे खतरनाक कंसेप्ट और लेटेस्ट तकनीकी आपके सामने लेकर आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और दमदार तरीका आपके सामने, और एक ही कॉन्सेप्ट से, इसी से मैं पूरा मैथ का सॉल्यूशन आपको सिखा रहा हूँ और कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। अजय अपने ग्राहकों को ओवरकोट पर 20% की छूट देता है। ओवरकोट पर 20% की छूट देता है, फिर भी वह 28% का लाभ कमाता है। 1800 रुपये अंकित मूल्य वाले ओवरकोट की वास्तविक कीमत। देखिए ओवरकोट का जो अंकित मूल्य है 1800 रुपये, इस पर 20 की छूट देता है तो 80% में बेचा जाता है, फिर भी वह 28% का लाभ, उसकी वास्तविक कीमत ये लागत कीमत कहलाती है, उस पर 28% का लाभ 100 में जोड़कर लिखेंगे, 28% का लाभ कमाता है। तो ओवरकोट की वास्तविक कीमत हमें बतानी है। चलिए देख लीजिए, परसेंट से परसेंट, 16 पंजे 80, 16 अट्ठे 128, 8 दूनी 16, 2 हो गए 20, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, और 225 की 5 में गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 1125। देखिए ओवरकोट की वास्तविक कीमत जो है 1125 रुपया है,
और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा जबरदस्त सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 82। देखिए क्वेश्चन नंबर 82, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आसान बनाएंगे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने पर 25% का लाभ होता है। जैसे कि आप जानते हैं छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो मैंने लिखा अंकित मूल्य पर 25 की छूट है, तो 75% में वस्तु को बेचा जाता है। फिर भी लाभ क्रय मूल्य पर 25% का होता है। 100 में जोड़कर लिखेंगे। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में तैयार। अब यहाँ से इसको छोटा करेंगे। 25 के 75, 25 पंजे 125। अंकित मूल्य हो गया हमारा 5, क्रय मूल्य हो गया 3, बराबर बराबर में मान अपना होता है ऐसे। अंकित मूल्य 5, क्रय मूल्य 3। क्लियर। अब आगे पढ़ेंगे। जब छूट 35% हो, यदि इस पर वह छूट 35 की कर रहा है तो 65% में बेच रहा है वह। 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 2 32, 2 अंक छोड़कर दशमलव यहाँ इतने में वह बेच रहा है। खरीदार 3 में बेच रहा है 3.25 में, तो उसको लाभ हो रहा है क्रय मूल्य 3 पर 0.25 का 100 से गुणा % का चिन्ह, तो उसको लाभ % हो रहा है। 2 जीरो से 2 दशमलव हटेगा। 3 अट्ठे 24, 3 तिये 9, मीन संपूर्ण अंकों में लिखेंगे 8% का उसको लाभ होता है। देखिए 8% का उसको लाभ होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन की एक एक लैंग्वेज, एक एक वर्ड का सॉल्यूशन आपको आसान कराया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 83। पुस्तक पर 23% छूट देने के बाद देखिए अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है 23 का, 77% में बेचा जाता है। फिर भी राज 10% का लाभ कमाता है। यदि राज 63 रुपये का लाभ कमाता है तो लाभ बराबर लाभ करेंगे, यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा क्योंकि क्रय पर ही लाभ लिया जाता है। 10% का लाभ, परसेंट से एक जीरो घटी 1 यहाँ पर लगा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा 630। तो अंकित मूल्य पर छूट देकर लाभ क्रय मूल्य ये हो गया 630 पर उठाया जाता है। और लाभ कितना उठाया जाता है? 10%। 100 में जोड़कर लिखेंगे 110। परसेंट से मैंने जीरो काटी, सॉरी परसेंट से परसेंट, 11 धाम 110 और 11 सतीश 77, 7 नम 63, 90 और 10 की गुणा करेंगे, अंकित मूल्य हो गया 900 रुपया। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 900 रुपया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84। देखिए क्वेश्चन नंबर 84। एक दुकानदार 100 रुपए के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। देखिए 100 रुपए का अंकित मूल्य है ये, इस पर 10 की छूट देता है, 90% में वस्तु को बेचता है और फिर भी वह 8% का लाभ वस्तु के क्रय मूल्य पर कमाता है। ये क्रय मूल्य है और इसी को हम लागत मूल्य भी कहते हैं। 8% का लाभ कमाता है तो लाभ को 100 में जोड़कर लिखते हैं। देखिए ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन फिनिश। देखिए परसेंट से मैंने परसेंट को काटा और 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108। क्लियर। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे। 10 की छूट, 8 का लाभ, तो वस्तु का लागत मूल्य 500 रुपये हो जाएगा ये बटे 6। 500 बटे में 6 बराबर लागत मूल्य। इसको हल करेंगे और देखेंगे आइडिया से लगभग कितना है। 6 48, 2 हो गए हमारा 20, 36 18, 2 36 18, 36 18, लगभग 83। लगभग लागत मूल्य हो गया 83 रुपये के लगभग। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर आता है
85। यदि ये अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, यानी कि 175 100 में जोड़कर लिखा करते हैं परसेंट अधिक को, और परसेंट कम है तो 100 में से घटा कर लिखते हैं। तो यहाँ पर 75% अधिक है तो इसे 100 में जोड़कर लिखते हैं। क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 175। इसको छोटा करेंगे, 25 चौक 100, 25 सत्ते 175। क्लियर। अब अंकित मूल्य रेशो में 7 और क्रय मूल्य रेशो में 4। यदि अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाए, इस पर देखिए 40 की छूट दी जाती है तो 60% में बेचा जाता है। देखिए 6 सत्ते 42, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा ये। देखिए बेचा जाता है 4 रुपये 20 पैसे में, खरीदा था 4 रुपये में, तो उसका लाभ परसेंट बताए। देखिए क्रय मूल्य 4 पर 0.20% का लाभ, तो 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह। देखिए 2 जीरो से मैंने 2 दशमलव हटाया और 4 पंजे 20, 5% का उसको लाभ हुआ, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट, 5% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 86, देखिए क्वेश्चन नंबर 86। एक व्यापारी 1800 रुपये में एक स्मार्ट वॉच खरीदता है। देखिए वॉच का क्रय मूल्य दिया है 1800 रुपये, इधर लिखेंगे, और उसका सूची मूल्य इस प्रकार तय करता है कि 10% की छूट देने पर भी 22% का लाभ हो। स्मार्ट वॉच का सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य हमसे पूछा है, तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 90% में बेचता है, फिर भी उसे क्रय मूल्य पर 22% का लाभ होता है। तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 122। अब इसको हम हल करेंगे। परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 9 दूनी 18, 20 बार कटा, अंकित मूल्य आ गया 0, 122 दूनी 244, यह आ गया 2440 रुपये, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2440 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 87 आता है, और एक ट्रेडमिल का अंकित मूल्य 1250। देखिए अंकित मूल्य दिया है 1250 रुपये, अंकित मूल्य पर 14% की छूट दी जाती है, तो 86% में उसको बेचा जाता है, और इसके बाद एक दुकानदार इस पर 14% का लाभ कमाता है, तो लाभ क्रय मूल्य पर कमाया जाता है 14%, 114%। ये तो यहाँ से हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, परसेंट से परसेंट। 2 से काटेंगे 43 और 2 से काटेंगे 57, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 1250 गुणा 43 बटे में 57, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 942.98। अर्थात इसको इससे काटने पर, अर्थात हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 943 रुपये। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, देखिए क्वेश्चन नंबर 88, एक कमीज का क्रय मूल्य 262 रुपये 40 पैसे है। देखिए क्रय मूल्य 262 रुपये 40 पैसे किस मूल्य पर अंकित किया जाए। देखिए अंकित मूल्य पूछा है कि अंकित मूल्य पर 18% की छूट देने पर, जब देखिए 18% की छूट देता है तो 82% में वह बेचता है, और फिर भी उसे 14% का लाभ होता है, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होगा 114%। तो यहाँ से हम क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे। परसेंट से परसेंट काटा मैंने, और बयासी 2 अंक छोड़कर दशमलव, तो 2 जीरो नीचे लगेंगे, 0 से 0 घटा,
अब 82 से हम इसको काटते हैं। ये 82 से कटेगा 2 8 3 24 32 बार कटेगा। 82 से ये 32 बार कटेगा। ये अब 32 व 114 की गुणा करेंगे। देखिए 114 दूनी 228, 114 दिए 342, जोड़ेंगे 8 2 2 4 6 3 और 10 से भाग करेंगे तो देखिए हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा 3648। 10 से भाग करेंगे इसको ऐसे यहाँ पर, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 364 रुपये 80 पैसे। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 364 रुपये 80 पैसे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा।